दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप हमारे घर मत आओ, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुनो, तुम्हारी बहन आवारा है। कल मैंने उसे एक लड़के के साथ देखा था। अब वो इस घर में नहीं रह सकती, इससे हमारी भी बदनामी होगी। मेरे बच्चों पर इसका गलत असर पड़ेगा। ऋषि ने अपने पति मनोज से बहुत गुस्से में कहा। ऋषि और मनोज की शादी को 8 साल हो गए हैं। ऋषि जब से बहू बनकर इस घर में आई है, उसकी सास, ससुर और ननद भावना से एक दिन भी नहीं बनी। ऋषि के सास ससुर बहुत ही भले लोग हैं। उनकी 2 संतान हैं, मनोज और भावना। भावना और मनोज दोनों की आयु में 10 साल का फर्क है। ये तो कुदरत पर निर्भर करता है कब इसने इस दुनिया में आना है। बस इसीलिए मनोज के जन्म के 10 साल बाद उसकी बहन का जन्म हुआ। भावना सचमुच बहुत सरल और संस्कारी थी। मनोज की शादी के बाद उसकी भाभी ऋषि ने उससे कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। जबकि भावना उस समय 15 साल की थी। मनोज के माता पिता जैसे तैसे सब बर्दाश्त कर रहे थे। ऋषि का न तो व्यवहार अच्छा था और न ही उसे घर के काम काज में रुचि थी। सिर्फ पति की तनख्वाह पर पूरा हक रखती थी। भावना भी अब पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई थी और नौकरी करने लगी थी। तीर्थ यात्रा पर जाते हुए बस एक्सीडेंट में मनोज के माता पिता की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद ऋषि पूरी तरह से अपनी मनमानी करने लगी। अस्पताल में भावना को थोड़ी देर हो गई थी और भावना के एक साथी डॉक्टर ने उसे घर तक छोड़ा था। ये देख ऋषि ने खूब बवाल मचा दिया और फरमान जारी कर दिया कि भावना यहाँ नहीं रह सकती। मनोज बोला, भावना ऐसी नहीं है, कोई मजबूरी होगी जो उसका साथी डॉक्टर भावना को छोड़ने आया। भावना पर मुझे पूरा विश्वास है, हमारे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, तुम उन्हें क्यों बीच में ला रही हो। ऋषि बोली, नहीं भावना अब यहाँ नहीं रहेगी। मनोज बोला, कहाँ जाएगी भावना, कैसे अकेले रहेगी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन ऋषि के आगे मनोज की कहाँ चलने वाली थी। ऋषि को भावना एक आंख न सुहाती थी, उसे तो मौके की तलाश थी और निर्दोष भावना को घर छोड़कर जाना पड़ा। भावना किराए
किराए पर घर लेकर रहने लगी। आर्थिक परेशानी तो नहीं थी, बस अपनों की कमी महसूस होती थी। मनोज कभी कभार उससे मिलने आता था क्योंकि वो भी बहुत शर्मिंदा था। एक दिन अचानक रुचि अपनी छोटी बहन के साथ भावना के पास पहुंची और रोने लगी। सरल हृदय भावना बोली, भाभी क्या हुआ? तो रुचि बोली, मेरी बहन ये छोटी सी भूल हो गई है। एक लड़के ने इसे धोखा दिया है और ये माँ बनने वाली है। तुम इसे इस मुश्किल से बचा सकती हो ताकि इसका नाम खराब न हो और किसी को पता भी न चले। तुम तो हमारी अपनी हो, हमारे घर की डॉक्टर हो, तुम ही सब कर सकती हो। तो भावना बोली, भाभी मुझे तो आपने सिर्फ मेरे साथी डॉक्टर के साथ देखकर आवारा कह दिया। बिना कुछ सोचे समझे मुझे घर से निकाल दिया, जबकि उन्होंने सिर्फ देर होने की वजह से घर छोड़ा था और वो शादीशुदा 2 बच्चों के पिता। हाँ, अपनी बहन को इस हालत में देखकर भी उसकी भूल को छोटी सी भूल कह रही है। भाभी नजरों में इतना फर्क क्यों? ननद को आपने बिना कारण घर से निकाल दिया क्योंकि उसे आप पसंद नहीं करती और बहन की गलती को गलती न कह उसका साथ दे रही है तो आप आखिर एक लड़की ही तो आपको मुझे घर से निकालते समय जरा भी ध्यान नहीं आया कि मैं अकेले कैसे रहूंगी। आपको मुझ पर न दया आई और न मेरी चिंता हुई। अपनी बहन के लिए आप इतना कुछ कर रही हैं, अब आपकी बदनामी नहीं होगी, अब आपके बच्चों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा क्यों भाभी? अब बताइए। रुचि चुप थी। भावना बोली, आप जाइए और चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आपकी बहन मेरी बहन, यथासंभव मदद करूंगी ताकि इसका जीवन बर्बाद न हो, क्योंकि मेरी नजरों में कोई फर्क नहीं है। लड़की हूँ, लड़की का दर्द समझती हूँ। रुचि के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन बोलने को शब्द नहीं थे। भावना ने साफ शब्दों में सख्ती से कह दिया, अब वो उस घर में रहने नहीं आएगी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।